लेने लगता है। आइए जय श्रीमद् भागवत की महिमा है ना। और अब वही कथा सुना रही है कि भगवान कृष्ण ने ये अमृतमय रसमय लीला के द्वारा जगत को आनंदित किया। भगवान की बाल लीला और फिर पांचजन्य संघ का निनाद और सुदर्शन चक्र की लीला विश्राम ली। अंतिम युद्ध भगवान का महाभारत का युद्ध, जिसमें भगवान ने पापियों का उद्धार यानी अधर्म पर धर्म की विजय। भगवान ने कहा अधर्मी कितना ताकतवर हो लेकिन वो जीत नहीं सकता। अधर्म के साथ में तुम कितने सुखी रह जाओ, अधर्म के मार्ग पर चल करके तुमको कितनी प्रॉपर्टी मिल जाए, अधर्म के मार्ग पर निकल करके तुम्हें कितनी पद प्रतिष्ठाएं, कितना वैभव मिल जाए, लेकिन अंतिम रिजल्ट दुख है। अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं मेरे भाई बहनों, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं। यदि असत्य, अधर्म, अन्याय, पाप यदि समाज में जीवित है तो धर्म की आड़ में, जो भी पाप हो रहा है वो धर्म की आड़ में हो रहा है। धर्म आगे धर्म है, पीछे पाप हो रहे हैं। इधर धर्म है, ये धर्म है, इसलिए ताली यहां से बजाते हैं। ये पीछ जो आपकी इधर की हथेली के पीछे जो आपका है ना, ये अधर्म है। इधर से ताली नहीं बजानी चाहिए, अधर्म आपका प्रबल होगा। ताली जब भी बजाओ तो हथेलियों से बजाना, और अगर गलती से आपने पीठ से बजाया, हथेली के उल्टी तरफ से बजाया तो अधर्म प्रबल हो जाएगा। ये अधर्म है, अधर्म पीछे है। जो कुछ अधर्म हो रहा है धर्म की आड़ में हो रहा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ये समाज के भीतर जिंदा है तो धर्म की वजह से। आप जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सभाओं में जाते हैं और डोनेशन देते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन वो पीछे क्या कर्म कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। उन्होंने क्या कर्म किया, उन्होंने कैसे ये लाखों करोड़ों रुपए कमाए, ये आपको पता नहीं, लेकिन समाज के बीच में उनकी जय जयकार हो रही क्योंकि वो डोनेशन दे रहे हैं, आपको लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं। लेकिन जिंदा वो समाज में है धर्म की आड़ पर, वरना उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए आओ, भगवान ने सिद्ध किया कि इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये सब मरे हुए हैं। अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ, ये सब मरे हुए लोग हैं, तुम तो केवल निमित्त बन जाओ। ये अधर्मी लोग हैं, ये पापी लोग हैं, ये तो सब मरे हुए लोग हैं। ये अगर जिंदा हैं तो मेरी वजह से, धर्म की वजह से, पुण्य की वजह से, सत्कर्म की वजह से, सत्य की वजह से, मेरी वजह, वरना इनका कोई अस्तित्व नहीं। तुम निमित्त बन जाओ और अपना कर्तव्य निर्वहन करो। ये भगवान ने सिद्ध किया भागवत है ना। तो आए, अधर्म पर धर्म की विजय हुई, अधर्मियों का संहार। अधर्म कितना ताकतवर हो लेकिन अंत में उसका विनाश होता है, इसलिए अधर्म के मार्ग पर न जाएं। कुछ देरी तक खूब फलोगी फूली, जैसे बरसाती घास होती है ना, बरसात में घास कितनी ऊंची होती है, लेकिन अभी आप देखेंगे बरसाती घास सारी खत्म हो गई। बरसात में घास 6 फीट की, 8 फीट की हो जाएगी, लेकिन वो कार्तिक आते आते, क्वार, कार्तिक और अघन आते आते सारी घास सड़ जाती है, नष्ट हो जाती है ना। लेकिन जो दूब होती है वो हरी भरी, चाहे जेठ का महीना हो चाहे आजकल बर्फ की रही हो, बर्फ में भी हरी रहती है दूब की घास, और जेठ के महीने भी कितनी गर्मी पड़ती हरी रहती है। ये धर्म की जड़ है, ये हमेशा रहेगी, हमेशा हरी भरी रहेगी। लेकिन अधर्म कुछ देरी के लिए खूब फलता फूलता है, अंत में अधर्म का विनाश होता है। इसलिए अधर्म के मार्ग पर नहीं जाना, ये भगवान ने महाभारत के युद्ध में सिद्ध किया। पांडव 5 थे, उनकी विजय हुई, कौरव सैकड़ों थे, उनके साथ 11 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन सबका विनाश हो गया। लेकिन 11 अक्षौहिणी सेना, ये 11 जो इंद्रियां हैं तुम्हारी, ये तभी तक पुष्पित हैं, तभी तक फलित हैं, तभी तक ये पल्लवित हो रही हैं जब तक तुम वासना में दौड़ रही हो। जिस दिन तुम कृष्ण की शरणागति ले लोगे इस दिन ये इंद्रियां शांत हो जाएगी। ये 11 अक्षौहिणी जो सेना तुम्हारी है, 11 जो इंद्रियां तुम पर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये शब्दादि विषय जिस दिन कृष्ण की शरणागति लेंगे और कृष्ण इनको जिस दिन परास्त कर देंगे उस दिन तुम जीत जाओगे, धर्म की विजय होगी, तुम कृष्ण की शरण में होंगे, कृष्ण तुम्हारे सामने होंगे, है ना। ये भगवान ने महाभारत युद्ध में सिद्ध किया। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है, मित्र